जापान के अर्बन लेजेंड्स, घोस्ट एंड फोकलोर शुरुआत से ही काफी प्रचलित रहे हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट मूवी द स्लिट माउथेड वुमन के कारण ही मेरी जापानीज हॉरर हिस्ट्री की तरफ दिलचस्पी बढ़ी थी। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे जापानीज अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा जिनका खौफ शुरुआत में जितना था उतना ही आज भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि अंत में मैं एक बोनस अर्बन लेजेंड के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात को आप गली या फिर सड़क से होकर गुजर रहे हो और सामने से एक औरत जिसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची और उसके मुंह पर एक मास्क हो आपसे यह सवाल करे कि क्या वो सुंदर है। जवाब में आप हाँ या ना ही दोगे। कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल इस जापानीज अर्बन लेजेंड का नाम है कुचिसाके उना। जापानीज फोकलोर्स एंड अर्बन लेजेंड के लिस्ट में कुचिसाके उना की गिनती सबसे भयानक और डरावनी आत्माओं में से किया जाता है। दिखने में ये औसत कद की फीमेल घोस्ट है जिसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची होती है और मुंह पर एक मास्क होता है। इसका शरीर पीले रंग का होता है और अक्सर ये रात को ही शिकार करना पसंद करती है। इसके कहानी के अनुसार ये अपने पीड़ित से पूछती है कि क्या वो दिखने में सुंदर है या नहीं। इसके जवाब में अगर वो इंसान ना कहता है तो वो अपने कैंची से उस इंसान को जान से मार देती है, और इसके ठीक उल्टा अगर वो इंसान हाँ कहता है तब वो अपने कैंची से उस इंसान का चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे की तरह काट देती है। अगर आप मुझसे पूछो कि इस अर्बन लेजेंड से सरवाइव कैसे करना है तो इसका एक तरीका भी है। हिस्ट्री ऑफ जापानीज अर्बन लेजेंड के अनुसार अगर आप कुचिसाके उना को कहते हैं कि वो दिखने में ना ही सुंदर है और ना ही बदसूरत, तब वो आपको जाने देगी और इस प्रकार आप उससे बच सकते हैं। तो जापान में ये अर्बन लेजेंड शुरुआत से तो थी नहीं, तो ये आई कहां से? आइए इसके हिस्ट्री पर थोड़ा नजर डालते हैं। बात दरअसल 1000 साल पहले की है, जब कुचिसाके उना जापान में रहा करती थी। वो एक समुराई की बीवी थी। वह अपने गांव में अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही मशहूर थी और इसी कारण से समुराई उससे जलता था, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती का दिखावा कुछ ज्यादा ही करती थी। फिर समय के साथ साथ उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ है और वो उसे धोखा दे रही है। फिर समुराई गुस्से में आकर के जाने अनजाने में अपना तलवार निकालकर उसके चेहरे पर दे मारा और काटने के बाद यह कहा कि अब कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो। और यही कारण है कि वो ये सवाल पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। तब से लेकर आज तक कुचिसाके उना जापान में हॉन्ट करती है, और ऐसे ही वक्त के साथ साथ कुचिसाके उना का खौफ भी बढ़ते गया। हमारे लिस्ट के दूसरे अर्बन लेजेंड का नाम है हनाको सैन। जापान के हिस्ट्री में इससे जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर शायद आप खुद के ही टॉयलेट में ना जाओ। ये आत्मा एक छोटी बच्ची की है जो जापान के हर स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट को हॉन्ट करती है। दिखने में ये एक छोटे बच्चे की आत्मा है जो लाल रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए रहती है। हनाको सैन की लोकप्रियता जापान में इतनी ज्यादा है कि इस पर कई एनिमेज और वीडियो गेम्स भी बन चुके हैं। कहानी के अनुसार स्कूल के 3rd फ्लोर के गर्ल्स टॉयलेट के 3rd विंग में अगर कोई 3 बार नॉक करता है तो वहां हनाको सैन आ जाती है। इसे हम हनाको सैन को समन करने का भी प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके आगे अगर आप खुशकिस्मत रहें तो हनाको सैन आपसे खेलने की इजाजत चाहेगी, वरना अगर उसके हाथ में खून लगा हो तो इसका मतलब उसका इरादा नेक नहीं है और आपको टॉयलेट के सहारे अपने साथ खींच लेगी। अगर हम इसके ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो हनाको सैन वर्ल्ड वॉर 2 के एरा की एक बच्ची थी जो स्कूल के ब्रेक के टाइम हाइड एंड सीक खेल रही थी, और उसी वक्त एक हैवी बम्बार्डमेंट के कारण वो वहां मारी गई। एक कहानी ये भी है कि एक भावुक बच्ची होने के कारण सब उसे बुली किया करते थे और इसी डिप्रेशन में आकर के उसने टॉयलेट में आत्महत्या कर ली, और इस तरह जापान के हर गर्ल्स टॉयलेट को इसका श्राप लग गया। हनाको सैन की तरह ही अकामान तो एक टॉयलेट घोस्ट है जो टॉयलेट को हॉन्ट करता है।
अकामांतो और हनाको सैन के बीच में समानता यह है कि दोनों ही गर्ल्स टॉयलेट को हॉन्ट करते हैं। जहां हनाको सैन की मौजूदगी टॉयलेट के तीसरे विंग में है, वहीं अकामांतो टॉयलेट के अंतिम विंग को हॉन्ट करना ज्यादा पसंद करता है। दिखने में अकामांतो लाल चोगा पहने एक लंबे कद का घोस्ट है, जिसके हाथ में एक चाकू और चेहरे पर एक मुखौटा रहता है। अर्बन लेजेंड की हिस्ट्री में से खूबसूरत चेहरे वाला घोस्ट की तरह डिपिक्ट किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अकामांतो कभी कभी पब्लिक टॉयलेट को भी हॉन्ट करता है। कहानी के अनुसार अकामांतो टॉयलेट यूज कर रहे लोगों से पूछता है कि क्या वो रेड टॉयलेट पेपर यूज करना चाहेंगे या फिर ब्लू। अगर कोई रेड चूज करता है तो अकामांतो उस इंसान के गले को सीधा काट देता है, और वहीं अगर कोई ब्लू सेलेक्ट करता है तो अकामांतो तब तक उसके शरीर पर चाकू घोंपता है जब तक उसका चेहरा नीला ना पड़ जाए। ऐसे देखा जाए तो अकामांतो को कोई भी समन कर सकता है, बस जापान के गर्ल्स टॉयलेट के आखिरी विंग को यूज करना है। इसकी हिस्ट्री पर नजर डाले तो अकामांतो एक हैंडसम चार्मिंग हाई स्कूल स्टूडेंट था जो हमेशा लाल स्लीव का कोट पहने रहता था। लड़कियां हमेशा से इसके तरफ आकर्षित रहती थी, जो कि अकामांतो को पसंद नहीं था। कुछ समय बाद ये मास्क लगाकर स्कूल आने लगा, और ये रहस्य है कि अकामांतो की मौत कैसे हुई और वो गर्ल्स टॉयलेट के आखिरी विंग को ही क्यों हॉन्ट करता है। इसके अलावा अकामांतो को पहली बार 1930 में एक स्कूल यार्ड में देखा गया था, जहां से वो लोगों के बेसमेंट में भी दिखने लगा, और फिर धीरे धीरे ये जापानीज अर्बन लेजेंड के लिस्ट में शामिल हो गया। दोदोमेकी एक जापानीज युकाई है जिसका अर्थ होता है आत्मा। इसका ओरिजिन 400 सालों से भी पुराना है, और ये जापानीज के सबसे प्राचीन अर्बन लेजेंड के सूची में भी शुमार है। इसके शरीर पर कई आंखें होती हैं और इनके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे होते हैं। इनका पहनावा एक किमोनो होता है जो कि जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस है। अर्बन लेजेंड के हिस्ट्री में इन्हें एक हार्मलेस घोस्ट की तरह डिपिक्ट किया गया है, अनलाइक कुचिसाके उना, हनाको सैन एंड अकामांतो। इनके अपीयरेंस को लोग एक श्राप की तरह देखते हैं, वहीं कुछ कुछ लोग इसे बीमारी कहते हैं। कहानी के अनुसार ये अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल मंडियों में लोगों के पैसे चुराने में करती है, और इनका आकर्षण ज्यादातर अमीर लोग होते हैं। भले ही एक हार्मलेस घोस्ट हो, पर दिखने में ये काफी भद्दी है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये मुझे तो नहीं पता, पर मेरे पर्सनल ओपिनियन में दोदोमेकी एक इमेजिनरी क्रीचर से ज्यादा कुछ नहीं है। आप अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले अर्बन लेजेंड की तरफ। हमारे पांचवें अर्बन लेजेंड का नाम है तेके तेके। इन्हें सबसे ज्यादा सुनसान सड़कों पर देखा गया है। तेके तेके ज्यादातर तो फीमेल घोस्ट होती है, पर कहीं कहीं इन्हें मेल घोस्ट की तरह भी देखा गया है। इनका शरीर आधा कटा हुआ होता है, और ये अपने हाथों के सहारे चलते वक्त अपने मुंह से तेके तेके की आवाज निकालती हैं, और यही कारण है कि इनका नाम तेके तेके क्यों है। कहानी के अनुसार ये सड़क पर चल रहे अकेले व्यक्ति का पीछा करती हैं, और अपने पैर न होने के बावजूद भी अपने हाथों के सहारे बहुत तेज भागती हैं। माना जाता है कि तेके तेके अगर किसी इंसान को पकड़ ले तो वो उसके शरीर का दो आधा करके उसका पैर अपने साथ ले जाती है। कई बार तो इन्हें एक कार का भी पीछा करते हुए देखा गया है। बाकी अर्बन लेजेंड्स की तरह ही तेके तेके की ओरिजिन स्टोरीज के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से एक कहानी यह है कि तेके तेके एक टेरेबल ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके कारण उसका शरीर दो हिस्से में बट गया था। तो वहीं दूसरी कहानी ये कहती है कि तेके तेके ने सुसाइड कमिट किया था। लोगों का कहना है कि जब तेके तेके की मौत हो रही थी तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी, और इसी कारण तेके तेके आज भी इंसानों का पीछा नहीं छोड़ती है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये वही जानता है जो तेके तेके का सामना किया है। फिलहाल मैंने जैसे कहा था कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं एक बोनस अर्बन लेजेंड के बारे में जरूर बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने बोनस अर्बन लेजेंड की तरफ।
हमारी लिस्ट की आखिरी अर्बन लेजेंड का नाम है हाचिसाकु सामा। दिखने में ये 8 फीट लंबी पतली सी एक औरत की आत्मा होती है जिनका शिकार 8 से 10 साल के बच्चे होते हैं। हाचिसाकु सामा मर्दों की आवाज में भी बात कर सकते हैं और इनके चेहरे पर एक बहुत ही अनसेटलिंग सी स्माइल होती है। ये एक बार अगर किसी बच्चे को अपना शिकार बना ले तो वो उसके साथ कई दिनों तक रहती हैं और अपना दोस्त मानती हैं, और जब उसका मन भर जाए तो वो उस बच्चे को उसके परिवार से दूर ले जाकर के उसे मार देती है। ये चाहे तो बड़ों को भी निशाना बना सकती हैं, पर बच्चे इनका सबसे आसान शिकार होते हैं, इसलिए ये बच्चों पर हमला करना ज्यादा पसंद करती है। और हाँ, ये लोगों के बीच में 2008 से दिखना शुरू हुई थी। देखा जाए तो हर अर्बन लेजेंड की अपनी अपनी कहानी होती है, पर मेरे ओपिनियन में जापानीज फोकलोर्स में फीमेल घोस्ट कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। इसके रिगार्डिंग आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगेन, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊं ये चीज भी आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तब तक मैं हर्षवर्धन आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।